जय हिंद। आज हम भारत के पठार के बारे में पढ़ेंगे। पठार हमारी ज़मीन से 300 से 500 फीट के ऊपर बनता है और पठार हमारे मेज के आकार का होता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। समतल ऊपरी भाग वाली ऊंचाई स्थल कृति को पठार कहते हैं, अर्थात पठार मेज के आकार की स्थल कृति है। पठार 3 प्रकार की होती है। पहला अंत पर्वतीय, ये पर्वतों के मध्य में स्थित पठार को अनंत पर्वतीय पठार कहते हैं। भारत में लगभग सभी पठार होते हैं। दूसरा ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनता है। इस पठार को बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। उदाहरण है दक्कन का पठार। तीसरा है विक्षेपित, ये घिसा और पुराना पर्वत है और इसका उदाहरण दक्कन का पठार। पठार की महत्व क्या होती है? पठार हमें खनिज का रिजर्व पाया जाता है। पहला है लद्दाख का पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ये भारत का शुष्क पठार है। दूसरा है शिलोंग का पठार, यहाँ मेघालय में स्थित है। विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। यहाँ पर रेड होल माइंड पाया जाता है जो कि कोयला से बना होता है। तीसरा है कार्बी एंगलोंग पठार, ये असम में स्थित है, प्रायद्वीप का भाग है। चौथा है मेवाड़ का पठार, यह राजस्थान में स्थित होता है। यहाँ से बनारस नदी बहती है और यहाँ पर कॉपर और सिल्वर का रिजर्व मिलते हैं। अगला है मालवा का पठार, यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान देखने को मिलती है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला है। यहाँ पर चंबल नदी बहती है। चंबल नदी किस प्रकार का ओरिजिन करती है? नालीदार अपरदन करती है और नालीदार अपरदन के निर्माण से बिड आता है। नालीदार अपरदन का अर्थ है चौड़ा कम गहराई ज़्यादा। बुलंदखंड यूपी और मध्य प्रदेश में फैला है। यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टान देखने को मिलती है और यहाँ पर रेड मिट्टी पाई जाती है। भागलखंड यहाँ यूपी और मध्य प्रदेश में फैला है। सोन नदी और महानदी को विभाजित करता है। सोन नदी और महानदी के बीच में पठार आता है। अब मैप देखते हैं। पहला अरावली, दूसरा मेवाड़, तीसरा मालवा, चौथा है बुलंदखंड, पांचवा भागलखंड और नीचे विंध्याचल। इस पूरे भाग को केंद्र उच्च भूमि कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार, यह क्षेत्र नागवंश के अंतर्गत था। अब छोटा नागपुर का पठार देखते हैं। ऊपर झारखंड, नीचे उड़ीसा, लेफ्ट साइड बिहार, राइट साइड वेस्ट बंगाल। ऊपर वाले भाग को हाजिर बाग का पठार कहते हैं, नीचे वाले भाग को रांची का पठार कहते हैं और बीच में दामोदर नदी बहती है। पूछा जाता कौन सी नदी छोटे नागपुर के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? इसका आंसर है दामोदर नदी। नागपुर पठार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर खनिजों का अत्यधिक भंडार है, इसलिए भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर जर्मनी का स्थान है जहाँ खनिज ज़्यादा है। अगला है दक्कन का पठार, यह वेस्ट में ऊंचा और ईस्ट में नीचा है। भारत का सबसे बड़ा पठार है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसको मैप में समझते हैं। पहला है दक्कन ट्रैप, दूसरा है कर्नाटक पठार, तीसरा आंध्र पठार और इस पूरे को दक्कन का पठार कहते हैं। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है दक्कन ट्रैप, इसे महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। दक्कन के पठार का उत्तरी भाग है और फ्यूजन एरप्शन, ये ज्वालामुखी के कारण दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान देखने को मिलती है और काली मिट्टी देखने को मिलती है और काली मिट्टी में ही सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। और अगला कर्नाटक पठार, यहाँ पर गोल्ड और आयरन और का रिजर्व मिलता है। और तीसरा आंध्र पठार, यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी मिलती है और इसी उपजाऊ मिट्टी पर धान की खेती होती है। अगला है दंडकारण्य पठार, यह उड़ीसा में स्थित है और यहाँ पर खनिज का रिजर्व पाया जाता है। अब विश्व के प्रसिद्ध पठार पढ़ते हैं। पहला है पामीर पठार, यह भारत के उत्तर में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा पठार है। दूसरा है पाथोहर पठार, ये सिंधु और झेलम नदी के बीच पाकिस्तान में। और तीसरा तिब्बत का पठार, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अब इसे मैप में समझते हैं। पहला तिब्बत का पठार, यह पर्वत है कुनलुन पर्वत और इसके बाद पामीर पठार। और इसके बाद ताइसन पर्वत है, फिर इसके नीचे है पोथोहर पठार। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू और एसएससी स्किल को सब्सक्राइब करें।